आंवला नवमी के दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है तथा आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने की परंपरा प्रारंभ हुई है। शास्त्रों अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी जी पृथ्वी का भ्रमण करने आईं। रास्ते में उन्होंने भगवान विष्णु और शिव जी की एक साथ पूजा करने की कामना की। लक्ष्मी माँ ने माना कि विष्णु और शिव को एक साथ कैसे पूजा जा सकता है। तब उन्होंने महसूस किया कि तुलसी और बेल की गुणवत्ता के साथ आंवले के पेड़ में भी पाई जाती है। तुलसी जी को भगवान विष्णु से प्रेम है और भगवान शिव जी को बेलपत्र से बहुत प्रेम है। कहते हैं यदि भगवान शिव को सिर्फ एक बेलपत्र लेकर मन से उनकी भक्ति और शिवाष्टक पाठ करो तो भगवान स्वयं भक्त के पास दौड़े चले आते हैं। आमला नवमी के दिन ही भगवान कृष्ण ने वृंदावन गोकुल छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। यह व्रत संतान और परिवार के सुख और शांति के लिए रखा जाता है। कथनानुसार इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी आरंभ होती है। आमला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी साथ में रखें और माता लक्ष्मी जी की आरती पूजन करें तो उन्हें इसका दोगुना शुभ फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाएं, उसके आसपास साफ सफाई करके आंवला जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें और केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें। वृक्ष के पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करें और उसके तने पर कच्चा सूत या मौली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटें। कुछ जगह 108 परिक्रमा भी की जाती हैं। इसके बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठकर परिवार मित्रों सहित भोजन किया जाता है। आंवला को वेद पुराणों में अत्यंत उपयोगी और पूजनीय कहा गया है। आंवला का संबंध कनकधारा स्रोत से भी है। आंवला नवमी की कथा आपको कई जगह पे अलग अलग प्रारूप में देखने को मिलती है। यहाँ पर हमने 3 प्रकार की कथाएं सुनाएंगे जो प्रायः प्रचलित हैं। आंवला नवमी के पूजन में आइए श्रवण करें। आंवला नवमी की कथा। पहली, एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज़ सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। यह 22 श्लोक कनकधारा स्तोत्र के श्लोक थे। माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो यह बेमन से दान करती थी। इसीलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसको कोई सहायता नहीं कर सकता। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। आंवला नवमी की दूसरी कथा। आंवला नवमी की कहानी व्रत के समय कही और सुनी जाती है। एक राजा था। उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवला रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर व्यामान जंगल में जाकर बैठ गई। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा
और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आमले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी पैर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आमले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। आंवला नवमी की आरती के रूप में इस दिन श्री हरि विष्णु जी की आरती और पूजा विशेष रूप से की जाती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त दास जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे।
ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी, जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे।